हेलो फ्रेंड्स, ऑल कंपटीशन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बिहार फोर्थ सीजीएल आने वाला है, बिहार दरोगा का वैकेंसी आने वाला है और बिहार पुलिस का 1 से 1.5 लाख वैकेंसी आने वाला है। तो इन सभी वैकेंसियों को मद्देनज़र रखते हुए दोस्तों घटना चक्र सीरीज़ को स्टार्ट किया है। तो आप इस घटना चक्र सीरीज़ से अवश्य जुड़ें, क्योंकि क्वेश्चन को एनालिसिस किया गया और देखा गया कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है घटना चक्र से ही पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, और सब्जेक्ट की महत्ता को देखते हुए सबसे पहले हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को शुरू किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जाता है हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो हम लोग टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को डिस्कशन के माध्यम से हम लोग पूरा टॉपिक को क्या करेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम लोग पूरे टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करने का काम करेंगे। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है दोस्तों कि वास्को डी गामा कलिकट पर किस वर्ष आया था। ठीक है, तो वास्को डी गामा कलिकट पर किस वर्ष आया था दोस्तों, तो 1498 ईस्वी में आया था। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न अगर आपसे ये पूछा जाता है कि कब आया था, तब तो 1498 में इजीली आप लगा दीजिएगा। लेकिन आपसे अगर डेट के साथ पूछ दिया जाए कि किस दिन और किस वर्ष आया था, तब आप हो सकता है कि आप गलत कर दें। तो ध्यान रखना है दोस्तों कि 20 मई, ठीक है, कब, तो 20 मई को और 1498 को आया था। ठीक है, कब आया था दोस्तों, तो 20 मई 1498 को जो है भारत में आए थे ये। और जब ये कलिकट बंदरगाह पर ये पहुँचे तो यहाँ के जो शासक थे वर्तमान में वो जमोरीन थे। कौन थे, जमोरीन। और जमोरीन ने इनका क्या किया, भव्य स्वागत किया था दोस्तों। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन जो है नीला जल योजना से संबंधित है। तो नीला जल योजना से कौन संबंधित है दोस्तों, तो नीला जल योजना की अगर हम बात करें तो नीला जल योजना से जो संबंधित है वो कौन है, तो वो है हमारा द अल्मीडा, फ्रांसिस्को द अल्मीडा है। कौन है, फ्रांसिस्को द अल्मीडा है। ठीक है, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है, कह रहा है कि मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। तो मध्य भारत में जो सबसे पहले व्यापारिक संबंध जो स्थापित किए वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, देखिए कितने सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो यहाँ से क्यों नहीं क्वेश्चन टकराएगा दोस्तों। कह रहा है वास्को डी गामा भारत कब आया। तो वास्को डी गामा की अगर बात करें दोस्तों, तो अभी हम बताए हैं कि 20 मई 1498 को क्या है, भारत आए वास्को डी गामा। और वहाँ के जो तत्कालीन जो शासक थे जमोरीन, जिन्होंने इनका क्या किया, भव्य स्वागत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ। तो पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय जो भारत में हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, तो वो हुआ अल्मीडा। कौन हुए, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कलिकट पर स्वागत किया। तो किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, तो जमोरीन के द्वारा कलिकट पर स्वागत किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो एक तरफ आपको दिया गया है कि यात्री दिया गया है, समुद्री यात्री, या दूसरे तरफ देश दिया गया है। ठीक है, तो देखिए वास्को डी गामा की अगर हम बात करें तो वास्को डी गामा जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे दोस्तों, तो वास्को डी गामा पुर्तगाल के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे। उसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस की अगर हम बात करें तो वो स्पेन के रहने वाले थे। कैप्टन कुक की अगर बात करें तो ये ग्रेट ब्रिटेन के रहने वाले थे। और तस्मान की बात करें तो ये हॉलैंड के रहने वाले थे। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं है। तो देखिए इनमें से 3 यात्री जो दिया गया है दोस्तों वो पुर्तगाल के ही रहने वाले हैं, लेकिन एक यात्री जो है पीटर मुंडी की अगर हम बात करें तो ये बल्कि पुर्तगाल के नहीं बल्कि ये जो थे ब्रिटिश यात्री थे। ठीक है, क्या थे, ब्रिटिश यात्री थे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। तो पुर्तगाली शक्ति का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है दोस्तों वो किसे माना जाता है, तो वो अल्बुकर्क को माना जाता है। ठीक है, किसे माना जाता है, अल्बुकर्क को माना जाता है। क्यों, क्योंकि फरवरी 1510 ईस्वी में बीजापुर के जो आदिल शाही सुल्तान थे उन्होंने जो अल्बुकर्क की अगर बात करें तो 1510 ईस्वी में आदिल शाह से क्या किए, गोवा को छीन लिए और अपने कब्जा में कर लिए। इसी कारण जो है पुर्तगाली का वास्तविक जो संस्थापक है वो अल्बुकर्क को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए कह रहा है भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो प्रवेश के संदर्भ में अगर हम बात करें दोस्तों तो कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया। तो अभी हम बताएं दोस्तों कि 1499 में नहीं बल्कि 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा करने का काम किया। और किसके द्वारा कब्जा किया गया दोस्तों, तो वो अल्बुकर्क के द्वारा किया गया है। इन सभी बातों को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है,
कह रहा है कि पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो सबसे पहला जो दुर्ग का निर्माण किया गया दोस्तों, वो कहाँ किया गया है, तो वो जो आपको किया गया है वो कोचीन में किया गया है। कहाँ किया गया है, कोचीन में किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है किन यूरोपियों ने भारत में प्रथम समुद्रिक व्यापारिक केंद्र की स्थापना किया है। तो समुद्री व्यापारिक केंद्र का जो स्थापना किया दोस्तों, वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया है, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से जो एक पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई है वो फैक्ट्रियाँ कौन सा है। तो पुर्तगालियों के द्वारा जो फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई दोस्तों, वो कहाँ किया गया था, तो वो हुगली में किया गया था। ठीक है, ध्यान रखना है, हुगली के पास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पौंडीचेरी जो जिसका वर्तमान में पुडुचेरी नाम दिया गया, तो इसके बारे में कौन कौन सा जो है कथन सही है। ठीक है, ये सभी को देखना है। तो देखिए, कह रहा है कि पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले पहले यूरोपीय शक्ति जो थे पुर्तगाली थे। तो ये आपका क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, फिर कह रहा है पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले दूसरे यूरोपीय शक्ति जो था वो फ्रांसीसी था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, दूसरा जो शक्ति था वो फ्रांसीसी नहीं बल्कि दूसरा कौन था, तो डेनिश था। ठीक है, दूसरा डेनिश था और तीसरा कौन था, तो डेनिश के बाद डच था। तो सबसे पहले देखें तो हम लोग क्या देखें दोस्तों, सबसे पहले कौन कब्जा किया, पुर्तगाली किया, उसके बाद डेनिश, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज भी आया। अंग्रेज भी क्या किए, कुछ दिनों के लिए जो है कब्जा किए। तो यहाँ पे तीसरा नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि अंग्रेज ने कभी भी पौंडीचेरी पर कब्जा ही नहीं किया। तो ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ सही कौन है, तो ये केवल एक स्टेटमेंट जो है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया है। तो समुद्री लूटपाट के लिए जो है दोस्तों सबसे अड्डा जो बनाने का काम किया वो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो पुर्तगालियों के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। तो समुद्री डकैती के लिए कौन करता था दोस्तों, हुगली का प्रयोग तो पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। ठीक है, किसके द्वारा किया जाता था, पुर्तगालियों के द्वारा किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन कलकत्ता का संस्थापक थे। तो कलकत्ता के संस्थापक कौन थे दोस्तों, जॉब चार्नक थे। यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों तो जॉब चार्नक ने कलकत्ता के दो शहरों यानी सूतानूती और सुतनौती को, दो शहरों को मिला करके जॉब चार्नक के द्वारा कलकत्ता शहर को स्थापना किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कलकत्ता को किसने बसाया। तो कलकत्ता को बसाने का काम कौन किए हैं दोस्तों, तो जॉब चार्नक के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में प्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो भारत में जो सबसे पहले प्रथम नगर निगम की स्थापना जो किया गया था दोस्तों वो मद्रास में किया गया था। कहाँ किया गया था, तो वो मद्रास में किया गया था। नीचे देखिए डिस्कशन भी आपका दिया गया है, कह रहा है कि आधुनिक भारत में पहला नगर निगम 1688 ईस्वी में मद्रास के पूर्व प्रेसिडेंसी शहर में स्थापित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने लगाया। तो देखिए दोस्तों, भारत के साथ जो व्यापार करने के लिए संयुक्त पूंजी का जो लगाया, सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले अंग्रेज के द्वारा लगाया गया। किसके द्वारा लगाया गया दोस्तों, अंग्रेज के द्वारा लगाया गया। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में अगर हम देखें तो अंग्रेज है ही नहीं, तो अंग्रेज के बाद जो भी संयुक्त पूंजी लगाया होगा दोस्तों वही आपका आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डच हो जाएगा, क्योंकि अंग्रेज के बाद जो है डच ने क्या किया था, संयुक्त पूंजी जो है भारतीयों के साथ लगाया था। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन रहता दोस्तों तो वही आपका आंसर सही होता है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से कोई नहीं तो है नहीं, तो हो जाएगा कौन, डच हो जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे आपका पहला कथन जो है दोस्तों कह रहा है कि आधुनिक कोची भारत की स्वतंत्रता डच उपनिवेश था। तो ये आपका क्या है दोस्तों, ये आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोची उन्होंने फोर्ट विलियम का स्थापना किया है। तो ये बिल्कुल क्या है दोस्तों, सही है। फिर कह रहा है कि आधुनिक कोची पहले डच उपनिवेश था और बाद में पुर्तगालियों जो है उस पर अधिकार कर लिया। तो ये भी क्या है आपका सही है। तो इसका जो हो जाएगा आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, बी और सी आपका क्या हो जाएगा इसका, एक मिनट हाँ, तो बी दूसरा नंबर में कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया
और आधुनिक कोची में उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ बी आपका सही हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे डिस्कशन भी दिया गया है, कह रहा है कि डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोची में फोर्ट विलियम का निर्माण कराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पहला कथन जो आपका दिया गया है, कह रहा है कि डच लोगों ने पूर्वी तटीय क्षेत्र में गजपति शासकों द्वारा प्रदान की गई जमीनों पर अपनी फैक्ट्रियां गोदाम स्थापित किया। तो ये क्या है दोस्तों, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका कि अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान को गोवा छीन लिया। तो ये तो बिल्कुल छीन लिया था 1510 ईस्वी में। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में विजयनगर साम्राज्य के एक प्रतिनिधित्व से पट्टे ली गई जमीन पर एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की। तो ये भी क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका 2 और 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था। तो भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी था दोस्तों, उसका सफलता का राज्य की अगर हम बात करें तो इसमें भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की क्या थी, कमी थी। भारतीयों में राष्ट्रीय भावना की कमी थी दोस्तों। इसी के कारण क्या होता था, जिसके कारण भारतीय सैनिकों की राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप उन्हें कोई भी अच्छा वेतन देता था और अपनी सेवा में लगा देता था। तो ये जो था दोस्तों, असफलता का सबसे बड़ा क्या था, भारतीय शासकों के लिए असफलता का सबसे बड़ा कारण था, और ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सफलता का सबसे बड़ा ये राज्य था दोस्तों। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा उसके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो ये भी एक कारण था दोस्तों। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बी और सी सभी के सभी क्या है दोस्तों, तो सही है, यानी उपयुक्त तीनों आपका सही स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कि कह रहा है निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ। यानी क्या देखने को कह रहा है कि ब्रिटिश कंपनियों में सबसे पहले भारत में व्यापार करने का अधिकार पत्र किसे प्राप्त हुआ। तो व्यापार करने के लिए जो सबसे पहले अधिकार प्राप्त हुआ दोस्तों, वो लिवेंट कंपनी को हुआ। किसे हुआ, लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था। तो लंदन में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ दोस्तों, उस समय भारत के अगर बादशाह की अगर हम बात करें तो उस समय अकबर था। कौन था दोस्तों, अकबर था। क्योंकि अकबर का शासनकाल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अकबर का जो शासनकाल है वो 1556 से लेकर के 1605 तक रहा है। ठीक है, कब रहा है, 1605 तक रहा है अकबर का शासनकाल। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्थापना हुआ दोस्तों 1600 ईस्वी में हुआ है। तो आप देख लीजिए कि इसके बीच में है कि नहीं। तो 1556 से 1605 के बीच में 1600 आता है। तो इसके दरमियान कौन शासन कर रहे थे दोस्तों, तो अकबर कर रहे थे। तो इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, वो कह रहा है कि किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया। ठीक है, तो किसके काल में, अब यहाँ पे देखिए, अब कारखाना स्थापना के समय जो है उस समय मुगल सम्राट कौन थे। तो कारखाना स्थापना के समय मुगल सम्राट जो थे दोस्तों, वो कौन थे, जहांगीर थे। कौन थे, जहांगीर थे। ठीक है, और एक बात यहाँ पे ध्यान रखना है कि जहांगीर के शासनकाल में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1611 ईस्वी में अस्थायी कारखाना के रूप में मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में जो है खोला गया। लेकिन अगर अस्थायी कहेगा तब तो हो जाएगा दोस्तों 1611 में। इस बात को एकदम ध्यान से समझना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको लगेगा कि हम सही बना के आए हैं और आप घर आइएगा तब पता चलेगा कि गलत हो गया है। ठीक है, तो ध्यान देना है। 1611 ईस्वी में अस्थायी रूप से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा क्या किया गया, कंपनी खोला गया। कहाँ खोला गया दोस्तों, तो मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में खोला गया। और वही 1613 ईस्वी की अगर हम बात करें तो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कंपनी खोला गया। और कहाँ खोला गया दोस्तों, तो वो सूरत में खोला गया। तो इस बात को ध्यान रखना है। तो कहेगा कि अस्थायी रूप से कंपनी कब खोला गया, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थायी रूप से फैक्ट्री कब खोला और कहाँ खोला। तो 1613 ईस्वी में अस्थायी रूप से सूरत में, और अस्थायी रूप से 1611 ईस्वी में खोला। कहाँ, तो 2 जगह पर, मसूलीपट्टनम और मछलीपट्टनम में। तो इस बात को भी ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, उस समय शासक कौन थे, तो जहांगीर थे। कह रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन भी आ ही गया है। कह रहा है कि भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो 1613 का बात कर रहा है दोस्तों। इसका मतलब है कि आपसे पूछ रहा है अस्थाई के फैक्ट्री कहाँ खोला। तो कहाँ खोला था दोस्तों, सूरत में खोला था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाल्वी के स्थान पर हराया। तो स्वाल्वी के स्थान पर जो हराने का काम किया है दोस्तों वो थॉमस बेस्ट को किया गया है। ठीक है, किसने किया है? तो थॉमस बेस्ट को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना के लिए स्थित थे। ठीक है, तो क्या कह रहा है दोस्तों कि 17वीं शताब्दी में के पहले चतुर्थांश यानी कि 1625 के आसपास के बात कर रहा है। ठीक है, पहले चतुर्थांश का मतलब ये हुआ। कह रहा है कि कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना जो है स्थित था। तो उस समय अगर हम बात करें दोस्तों कि यानी 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश की अगर हम बात करें तो उस समय भरूच में, ठीक है, भरूच में अगर देखने को मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना। तो सिर्फ और सिर्फ केवल एक हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए डिस्कशन भी इसका ज़रूरी था, इसलिए डिस्कशन भी आपको दे दिया गया है। कह रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में यानी 1625 के आसपास में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, बुरहानपुर, अहमदाबाद, आगरा में अपने कारखाने स्थापित किए। लेकिन इन सभी जो दिया गया है दोस्तों, ये सभी जो दिए गए हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपका भरूच ही ऑप्शन में है, तो इसीलिए भरूच हो जाएगा। हो सकता है बाद में भरूच को हटा करके बुरहानपुर दे दिया जाए, सूरत दे दिया जाए, तो आपको ध्यान से क्या करना है, देखना है। तो इसीलिए इसका डिस्कशन भी यहाँ पे दिया गया है, तो इस बात को ध्यान रखना है। रिवीजन करते समय आपको काफ़ी मदद मिलेगा ये PDF के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम फैक्ट्री है दोस्तों वो कहाँ स्थापित किया गया था? तो वो जो स्थापित किया गया था दोस्तों वो कहाँ किया गया था बताइए? वो सूरत में स्थापित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1613 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में प्रथम कारखाना स्थापित किया। तो सूरत में सबसे पहले कारखाना कौन स्थापित किया दोस्तों? तो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1613 ईस्वी में किया गया था। उस समय शासक कौन थे? तो उस समय जो शासक थे दोस्तों वो जहांगीर थे। कौन थे? जहांगीर थे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ कारखाना स्थापित किए। तो आपको लग रहा होगा दोस्तों कि ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है। तो बार बार इसलिए आ रहा है दोस्तों क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। पूरा का पूरा सेशन देखते रहिएगा। ठीक है, 1613 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कहाँ 1613 में सूरत में खोला गया। और उस समय शासक कौन थे दोस्तों? तो जहांगीर शासक थे। इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी दोस्तों? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी सूरत में ही था। कहाँ था दोस्तों? सूरत में था। ठीक है, और बाद में इसको सूरत से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? बाद में बम्बई स्थानांतरित कर दिया गया था। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईस्ट इंडिया, देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आरंभ में सूरत को प्रेसिडेंसी बनाया गया था और बाद में इसे स्थानांतरित करके कहाँ कर दिया गया था? तो बॉम्बे कर दिया गया था। तो इस बात को ध्यान रखना। जो भी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहेगा दोस्तों उसको PDF में लिख भी दिया गया है ताकि आप रिविजन करते समय इन सभी बात आपसे छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कह रहा है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। तो आपको पता होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है बम्बई किससे लिया था दोस्तों? तो वो पुर्तगालियों से लिया था। किससे लिया था? पुर्तगालियों से लिया था। आपको पता होगा कि 1661 ईस्वी में इंग्लैंड के सम्राट जो है चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाल के राजकुमारी कैथरीन से हुआ था। और पुर्तगाल के जो राजकुमार थे वो क्या किए थे? बम्बई जो है उसको दहेज में मिला था। किसको? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिला था। ठीक है, और बाद में चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया कि 10 वार्षिक पाउंड किराए पर 1668 ईस्वी में ब्रिटिश कंपनी को दे दिया। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ। तो प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार कब हुआ दोस्तों? तो 1797 ईस्वी में क्या हुआ? अधिकार हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों? यहाँ पे देखिए दिया भी गया है। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, तो कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस गवर्नर जनरल को और औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। तो सर जॉन चाइल्ड को क्या किया गया था? औरंगजेब के द्वारा निष्कासित कर दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। तो प्रयागराज के किलों पर अंग्रेजों का अधिकार कब हो गया दोस्तों? तो ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया है, 1797 ईस्वी में हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों?
देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अवध के नवाब सआदत अली जो है 1797 इसमें प्रयागराज यानी इलाहाबाद का किला अंग्रेजों को सौंप दिया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है। ठीक है, तो इसको स्किप कर देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध कौन सा तत्कालिक कारण था। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध होने का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों वो कौन था। तो ऑस्ट्रिया के, यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का जो तत्कालिक कारक था दोस्तों वो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। ठीक है, क्या था, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण था। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों कि ये युद्ध कब हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था, तो 1746 से 48 ईस्वी तक क्या हुआ था, ये चला था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, और ये किसके किसके बीच हुआ था दोस्तों, ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्नाटक युद्ध किन किन के मध्य, देखिए ये क्वेश्चन ही अगला बार आ गया है तो ये तो बताना ही पड़ जाएगा। कह रहा है कि किन के मध्य हुआ था दोस्तों। तो कर्नाटक युद्ध किन के मध्य हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों तो किस संधि के तहत इसको समाप्त किया गया। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये एक्सला चापेल की संधि के द्वारा, यानी कि एक का आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा, तो एक्सला चापेल के संधि के द्वारा क्या किया गया, इसको समाप्त किया गया। तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करें तो ये पेरिस के संधि के तहत, तृतीय कर्नाटक युद्ध किसके द्वारा, तो पेरिस के संधि, यानी कि एक हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध के जो है पेरिस की संधि के तहत। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो ये अनिर्णायक युद्ध रहा। ठीक है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक रहा, इसमें पता ही नहीं चला कि कौन हारा कौन जीता। ठीक है, कह रहा है प्रथम मैसूर युद्ध, प्रथम मैसूर युद्ध में जो दोस्तों, प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना की क्या हुई थी, हार हुई थी। प्रथम मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना की क्या हुई थी दोस्तों, तो हार हुई थी। तो इस तरह से आप मिलाइएगा तो 4 1 3 2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो देखिए कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध है दोस्तों 1746 से 48, ये तो अभी बताया था, ये बिल्कुल सही है दोस्तों। ठीक है, फिर कह रहा है कि कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, तो कर्नाटक का द्वितीय युद्ध की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये 1750 से 52 नहीं बल्कि ये 1749 से लेकर 54 के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1749 से 54 के बीच में हुआ था। बाकी सभी के सभी क्या है दोस्तों, सही दिया गया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि गलत चुनने को बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कब कब कौन हुआ था ये दिया भी गया है और किसके किसके बीच लड़ा गया था ये भी आपको दे दिया गया है। तो एक बार यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट में रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में भाग लेने का नीति प्रारंभ किया। तो दोस्तों ये भू क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने का जो नीति आरंभ किया दोस्तों वो किसके द्वारा किया गया, तो वो डुप्ले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों, तो वो डुप्ले के द्वारा किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना किस स्थान पे लगाया। तो फ्रांसीसियों के द्वारा जो सबसे पहला कारखाना है दोस्तों वो सूरत में लगाया गया। ठीक है, कहाँ लगाया गया, सूरत में लगाया। और कब लगाया दोस्तों, तो ये सूरत में कब लगाया ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी संस्थापित हुई थी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो संस्थापित हुई थी दोस्तों वो लुईस 14वें के शासनकाल में हुई थी। किसके का शासनकाल में दोस्तों, तो लुई 14वां के शासनकाल में स्थापित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में से किसने भारत में फ्रांसीसी कंपनी की संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों, तो कॉलबर्ट को माना जाता है। किसे माना जाता है, कॉलबर्ट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया है। तो बंगाल में कौन सा कारखाना डचों के द्वारा स्थापित किया गया है दोस्तों, तो हुगली को बंगाल में डचों ने जो है स्थापित करने का काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, देखिए कह रहा है डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित किया। तो किस वर्ष डचों के द्वारा जो पटना में फैक्ट्री स्थापित किया गया दोस्तों वो किस वर्ष किया गया, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों अगर आप कोई भी बिहार का एग्जाम दे रहे हैं। 1632 ईस्वी में। कब किया था दोस्तों, 1632 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ही दिया गया है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है,
देखिए अब ये जो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों वो कह रहा है कि फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रहे। ठीक है, तो कौन असफल रहे थे दोस्तों, ये देखते हैं। तो अंग्रेज़ों की फ़ौज जो है शक्तिशाली थी, इसी के कारण जो है असफल रह गए। अंग्रेज़ों की फ़ौज क्या थी, शक्तिशाली थी, इसी के कारण क्या हुए, फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति आंदोलन स्थापित करने में असफल रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों में भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किया। यानी कि आपसे क्रम पूछ रहा है कि भारत में व्यापार करने का जो यूरोपीय शक्ति आए वो सबसे पहले कौन आए, बाद में कौन आए। ठीक है, तो सबसे पहले की अगर हम बात करें दोस्तों तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए, पुर्तगाली, यानी कि 1 नंबर में 4 हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए। और दूसरा नंबर की अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरा नंबर में डच आए। दूसरा में कौन आए दोस्तों, तो डच आए हैं। और तीसरा में कौन आया है, तो तीसरा में आपको देखने को मिलेगा कि अंग्रेज़ आया है। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन आया है दोस्तों, तो उसके बाद फ्रांसीसी आया। तो 4 2 1 3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नीचे आपको डिस्कशन भी दिया गया होगा कि सबसे पहले कौन आया, क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए इसका डिस्कशन भी आपको दे दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेजी और फिर फ्रांसीसी। तो इस क्रम को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मिलाना है कि पौंडीचेरी के, देखिए कह रहा है कि सुमेलित कीजिए कि अंत में दिए गए कुट का सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो कह रहा है कि पौंडीचेरी की अगर हम बात करें दोस्तों तो पौंडीचेरी जो है इसका क्या है, फ्रेंच है। ठीक है, गोवा की अगर हम बात करें तो गोवा पर अधिकार किसके द्वारा किया गया, तो गोवा जो है पुर्तगालियों के कब्जा में रहा। ठीक है, ट्रावनकोर की अगर हम बात करें तो डेनिस हो गया। और सद्रास की अगर हम बात करें तो सद्रास का क्या हो गया, फ्रेंच हो गया। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 3 4 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, कह रहा है उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोर्रा और अफीम प्राप्त होता था। तो सोर्रा और अफीम जो सबसे ज़्यादा प्राप्त होता था दोस्तों वो कहाँ से प्राप्त होता था, तो बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, बिहार के लोग जो है बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है, इस तरह से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। तो अफीम उत्पादन हेतु कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध था दोस्तों, तो वो बिहार था। ठीक है, अफीम हो गया, सोर्रा हो गया, ये सभी के लिए कौन था दोस्तों प्रसिद्ध, बिहार प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी, देखिए ये हो गया आपका, कह रहा है कि अंग्रेजी शासनकाल में बिहार अफीम उत्पादन के लिए क्या था दोस्तों, प्रसिद्ध था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन जो है एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापार के रूप में सबसे अंत में आया। यानी कि स्वतंत्रता के पहले कौन सा व्यापारी थे जो सबसे लास्ट में आए, तो सबसे लास्ट में कौन आया दोस्तों, फ्रांसीसी आए। सबसे लास्ट में कौन आए हैं, तो सबसे लास्ट में फ्रांसीसी आए हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए। तो डचों के द्वारा जो व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए दोस्तों, ये जितना भी दिया गया, नागपट्टनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना, ये सभी के सभी स्थान पर जो है डचों के द्वारा व्यापारिक अड्डे स्थापित किए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे आपको ऑप्शन भी, एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित पर विचार करना है। कह रहा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन। ठीक है, और लास्ट में देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है कि अंग्रेजों की भारत को देन थी, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा भारत को दिया गया था। तो कह रहा है मृदा स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका क्या है, अंग्रेज का देन नहीं था दोस्तों। कह रहा है कि युद्ध में चलती फिरती तोपों का उपयोग, तो ये भी बिल्कुल नहीं, ये अकबर के समय में ही क्या किया गया था, स्टार्ट हो गया था, मुगल काल में ही। तंबाकू तथा लाल मिर्च की खेती, ये भी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें दोस्तों, लास्ट में आप एक एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, सबका अलग अलग से एक्सप्लेन किया गया है। कह रहा है मृदा के स्वरूप तथा उपज के गुणों के आधार पर भूमि राजस्व का मूल्यांकन अंग्रेजों से पूर्व शेरशाह सूरी और अकबर के समय में ही क्या किया जा चुका था। ये तो इसलिए इससे ये पता चलता है कि ये अंग्रेजों का दिन नहीं था, बल्कि शेरशाह सूरी और अकबर इसका प्रयोग कर चुके थे ऑलरेडी पहले से ही। फिर कह रहा है चलती फुर्ती तोपों का प्रचलन जो है मुगल काल में, अकबर के शासनकाल में ही जो है तैयार किए जाने लगा था, तो ये भी अंग्रेज का नहीं था। कह रहा भारत में तंबाकू और लाल मिर्च की खेती जो है अंग्रेजों का नहीं बल्कि पुर्तगालियों का देन था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या पता चला कि अंग्रेज का कोई भी, इसमें से कोई भी देन अंग्रेज का नहीं था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं।
ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो किसने ये टिप्पणी किया था दोस्तों, तो ये जो टिप्पणी है दोस्तों वो किनके द्वारा किया गया था, तो टीबी मैकाले। ठीक है, किसके द्वारा, तो टीबी मैकाले के, यानी थॉमस बेबिंगटन मैकाले के द्वारा किया गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सला-शापेल यानी 1748 की संधि जो हुआ था उसके कथन में कौन सही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, कह रहा है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है। एक्सला-शापेल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुआ था। हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी इसे देख लिए हैं। कह रहा है अंग्रेज़ों को मद्रास से पुनः प्राप्त हुआ, तो ये भी बिल्कुल सही है कि अंग्रेज़ों को इसके द्वारा पुनः मद्रास को प्राप्ति हुआ। तो यहाँ पे 1 और 2 दोनों क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए, विचार कीजिए। तो देखिए, कह रहा है कि अंग्रेज़ों को बंगाल विजय से अपार धन एवं जनशक्ति का मिलना, अंग्रेज़ों को इससे क्या हो गया दोस्तों, अपार धन जनशक्ति का मिलना, ये बिल्कुल सही है। कह रहा है कि अंग्रेज की बेहतर नौसैनिक ताकत, ये भी क्या है दोस्तों, सही है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहा है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता तथा फ्रांसीसियों के असफलता, यानी कि अंग्रेज़ों के सफल होने और फ्रांसीसियों के हारने यानी असफल होने का कारण क्या था। तो अंग्रेज़ों को बंगाल विजय कैसे, अंग्रेज़ जब बंगाल विजय किए तो वहाँ से क्या हुआ, अपार जनशक्ति और जनशक्ति का क्या हुआ, साथ मिला। तो ये बिल्कुल सही है, इसी के कारण अंग्रेज़ जो है बेहतर स्थिति में रहे। और अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, और नौसैनिक ताकत जो है दोस्तों अंग्रेज़ों की क्या थी, काफ़ी कुशल थी। तो इसके कारण जो है इन्होंने, अंग्रेज़ों जो है सफल हुए और फ्रांसीसी क्या हो गए, असफल हो गए। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का जो पहला टॉपिक था वो काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि भारत में अंग्रेज़ों की सफलता के कई कारण थे, जैसे अंग्रेज़ों की बेहतर नौसैनिक ताकत, बंगाल पर नियंत्रण से अपार जन धन की प्राप्ति। जन धन का मतलब हुआ धन के साथ साथ जैसे कि लोग भी प्राप्त हो गए, तो इसलिए उनके क्या हो गया, समर्थन, किसी भी चीज़ में समर्थन करने का जो है और ताकत उनका बढ़ गया। कर कंपनी के विभिन्न इकाइयों पर क्या हो गया, समन्वय स्थापित हो गया। ठीक है, योग नेतृत्व का भी था कि नेतृत्वकर्ता जो थे काफ़ी अच्छे थे इन लोगों का। तो ये भी कारण था क्या होने का, सफल होने का, और फ्रांसीसियों का असफल होने का। ठीक है, तो आपको बता दें दोस्तों कि ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री का काफ़ी अच्छे से कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करते हैं ये वीडियो काफ़ी आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप से आप ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। और आपको बता दें दोस्तों कि ये सभी प्रश्न जो है घटना चक्र से लिए गए हैं, जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं, या फिर यूँ कहें कि ये रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, जैसे बिहार सचिवालय, बिहार दरोगा, PSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, BSSC का एग्ज़ाम दे रहे हैं, SSC रेलवे का, या फिर आप यूँ कहें कि अगर मॉडर्न हिस्ट्री आपका कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आपको अगर मॉडर्न हिस्ट्री का तैयारी करना है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित, ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए, उम्मीद करते हैं अच्छा लगा होगा, और इतना मेहनत किए हैं दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि आपको कहना नहीं पड़ेगा कि आप लाइक कीजिए। ठीक है, आपको अच्छा लगता है तो ज़रूर कर दीजिए, और अगर नहीं अच्छा लगता तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।